आरुषि देखो, मैंने ब्लॉकों से एक बड़ा टावर बनाया है। वाह पवन, ये अद्भुत है। तुम सच में चीजें बनाने में बहुत अच्छे हो। धन्यवाद। लेकिन तुम जानती हो, मैं आज कुछ नया सीखना चाहता हूँ। क्या हम एक नई कहानी पढ़ सकते हैं? पवन, क्यों ना हम पिताजी से कुछ नया सीखें? उनके पास हमें सिखाने के लिए हमेशा दिलचस्प चीजें होती हैं। हाँ, चलो पिताजी से पूछते हैं। पिताजी, क्या आप हमें आज कुछ नया सिखा सकते हैं हिंदी वर्णमाला के बारे में? बिल्कुल आरुषि, हिंदी वर्णमाला बहुत ही दिलचस्प और महत्वपूर्ण है। चलो पढ़ते हैं। हिंदी वर्णमाला में स्वर और व्यंजन होते हैं, जैसे अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं, लेकिन इन्हें लिखने और उच्चारण करने का तरीका अलग होता है। पिताजी, हिंदी वर्णमाला में कितने अक्षर होते हैं? हिंदी वर्णमाला में कुल 44 अक्षर हैं, जिनमें से 11 स्वर और 33 व्यंजन होते हैं। सबसे पहले हम स्वर के बारे में जानेंगे। स्वर वे अक्षर होते हैं जिनकी ध्वनि को बिना किसी दूसरे अक्षर की सहायता से उच्चारित किया जाता है। हिंदी में 11 स्वर होते हैं। ये हैं आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। उदाहरण के लिए आ और आ का उच्चारण करो। बहुत अच्छा। अब ई और ई का उच्चारण करो। ई। अब हम व्यंजन के बारे में जानेंगे। व्यंजन वे अक्षर होते हैं जिनकी ध्वनि को उच्चारित करने के लिए स्वर की सहायता ली जाती है। हिंदी में 33 व्यंजन होते हैं। ये हैं क, ख, ग, घ, अंगा, च, छ, ज, झ, न्य, ट, ठ, ड, ढ, न, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, क्ष, श, स, ह। उदाहरण के लिए का और खा का उच्चारण करो। क, ख। जब हम स्वर और व्यंजन को एक साथ मिलाते हैं तो उसे वर्णमाला कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में ये सभी अक्षर शामिल होते हैं और इनके द्वारा ही हम शब्दों का निर्माण कर सकते हैं। धन्यवाद पिताजी, ये जानना बहुत ही रोचक है कि कैसे स्वर और व्यंजन मिलकर शब्द बनाते हैं। मुझे खुशी है कि तुम दोनों ने इसका आनंद लिया। अभ्यास करते रहो और जल्द ही तुम पूरी वर्णमाला सीख जाओगे। इसके साथ वर्णमाला में यह वर्ण भी है: बिंदु, अंग, रंग, चंद्र बिंदु, आ, चांद, विसर्ग, अह, प्रातः। संयुक्त व्यंजन दो वर्णों को मिलाकर बनते हैं। क जमा श, क्ष, कक्षा, त जमा र, त्र, पत्र, ज जमा न्य, ज्ञ, ज्ञानी, श जमा र, श्र, श्रम। ये वर्ण नए हैं। ड, ढ, पेड़, सीढ़ी। ये ड और ढ से बने हैं। औ, डॉक्टर, बॉल। अंग्रेजी भाषा से हिंदी में लिया गया है। ज, फ, जमीन, साफ। ये उर्दू भाषा से लिए गए हैं। इन सब का भी वर्णमाला में उतना ही महत्व है जितना कि स्वर और व्यंजन वर्णों का। अब चलो
इन अक्षरों को लिखने का अभ्यास करते हैं। मैं तुम्हें आ और का लिखकर दिखाऊंगा, फिर तुम इसको दोहराओ। देखो पिताजी, मैंने अ और क लिखा है। मैंने भी। यह मजेदार है। बहुत अच्छा लिखा दोनों ने। अभ्यास करते रहो और जल्द ही तुम्हें पूरी वर्णमाला आ जाएगी। धन्यवाद पिताजी। हिंदी वर्णमाला सीखना बहुत ही रोचक है। हाँ, यह तो अक्षर और ध्वनियों की एक पूरी दुनिया है। मुझे खुशी है कि तुम दोनों ने इसका आनंद लिया। याद रखो, एक नई वर्णमाला सीखना तुम्हें एक नई भाषा को समझने और उसके उपयोग करने में मदद करता है। अभ्यास करते रहो और तुम हर दिन बेहतर बनोगे।